जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। और आज का हमारा टॉपिक है क्लियर सेल्स। आपको तस्वीर देख के लग रहा होगा कि शायद ये कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू का ऐड है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्लियर की बात कर रहे हैं, लेकिन क्लियर सेल्स की बात कर रहे हैं कि सेल्स में अगर आपके पास फॉर्मेटिंग हो या कंटेंट हो तो उसको क्लियर किस तरह किया जाता है, उसके क्या शॉर्टकट्स हैं और क्या उसके ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आइए चलते हैं। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की एग्जाम्पल की तरफ और आज हम फोकस करेंगे क्लियर के ऑप्शंस पे। क्लियर के ऑप्शंस आपको नजर आते हैं जब आप होम पे क्लिक करते हैं। एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको एक बटन नजर आएगा जो एक रबर या इरेजर की तरह होता है और वहां पे आपको क्लियर के ऑप्शंस मिलेंगे। तो आज की एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि क्लियर के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं और इससे आप किस तरह के काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपको ये टेक्स्ट उड़ाना हो, यहाँ पे सेल नंबर A1 से लेके A7 में टेक्स्ट 1 2 3 4 लिखा हुआ है और अगर आप चाहते हैं इस सारे को क्लियर करना हो तो आप जाके क्लियर के ऑप्शन के अंदर क्लियर ऑल दबा सकते हैं। क्लियर ऑल दबाने से ये होता है कि उस सेल की जो भी डिटेल्स है वो मिट जाती हैं और उसमें फॉर्मेटिंग भी अगर आपने कोई की हो तो वो फॉर्मेटिंग भी चली जाती है। लेकिन क्लियर के कुछ और ऑप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल, कॉलम सी के अंदर आप देखेंगे कि मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट 11 12 13, और ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में, किसी का फॉन्ट डिफरेंट है, किसी का कलर डिफरेंट है, किसी सेल में कलर फिल हुआ हुआ है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि अगर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन रखनी हो और फॉर्मेट हटाना हो, क्योंकि फॉर्मेट बहुत मिक्स हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपको फॉर्मेट हटाना हो लेकिन इंफॉर्मेशन फिर भी रखनी हो तो उसके लिए ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेट्स। अब मैं सेल को सेलेक्ट करूंगा, सेल C1 से C7। अब मैं यहाँ पे जाके क्लियर फॉर्मेट्स को क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि टेक्स्ट 11 12 13 उसको कुछ नहीं हुआ, वो इन्फॉर्मेशन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन फॉर्मेटिंग सारी उड़ गई है और ये प्लेन फॉर्मेटिंग के तहत आ गया है। तो अगर आपको फॉर्मेटिंग से मसला हो रहा हो, आप सब कुछ एक जैसा करना चाहते हो तो आप क्लियर फॉर्मेट्स भी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन इसमें ये होता है कि आप क्लियर कंटेंट कर सकते हैं। क्लियर कंटेंट से मुराद ये होता है कि फॉर्मेटिंग सेल की रहेगी लेकिन उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो उड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, सेल कॉलम नंबर ई में अगर आप देखें, सेल E1 में तो ग्रे कलर है सेल का और फिर वाइट है, फिर ग्रे और फिर वाइट, यानी कि एक ऑल्टरनेट शेडिंग चल रही है, ग्रे और व्हाइट का पैटर्न चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा डिलीट ना हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन को हटाएं और फॉर्मेटिंग अपनी जगह रहे, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। आप इन सेल्स को सेलेक्ट करके E1 से E7 दोबारा क्लियर के ऑप्शन में जाके क्लियर कंटेंट्स दबा सकते हैं। क्लियर कंटेंट दबाने से ये होता है कि फॉर्मेटिंग अपनी जगह रहती है, जो ग्रे कलर्स आपको नजर आ रहे थे वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो कंटेंट था यानी कि सेल के अंदर जो लिखा हुआ था वो चला गया है। एक और ऑप्शन होता है क्लियर नोट्स एंड कमेंट्स। बाज दफा ये होता है, आपने इस तरह का एक रेड ट्राइंगल सा देखा होगा एक्सेल के अंदर, टॉप राइट कॉर्नर पे होता है। इस तरह का रेड ट्राइंगल अगर आपको नजर आए तो इसका मतलब है उस सेल पे कुछ कमेंट्स या नोट्स डले हुए हैं। तो और होता ये है कि जब आप उस सेल के क्लिक करते हैं, उसके पास जाते हैं, तभी आपको वो नोट्स नजर आते हैं। अगर आप कहीं और क्लिक कर रहे हैं तो वो नोट्स नहीं नजर आते, तो वो उस सेल के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे मैंने सेल नंबर G1 पे एक नोट डाला, सिर्फ टेस्ट नोट लिखा हुआ है। लेट्स से आपको नोट डिलीट करना है लेकिन आपको पूरा का पूरा सेल डिलीट नहीं करना, तो उसका भी एक ऑप्शन है। अगर आप डिलीट दबा देंगे तो पूरा का पूरा सेल डिलीट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ नोट्स को क्लियर करना हो तो वो भी एक ऑप्शन है। क्लियर ऑप्शन के अंदर आपको नजर आएगा क्लियर कमेंट्स एंड नोट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कमेंट्स और नोट्स उड़ गए। एक और ऑप्शन है, एक्सेल के अंदर आप हाइपर लिंक्स भी डाल सकते हैं। इस पे मैं मजीद वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने एक हाइपरलिंक डाला हुआ है जो कि गूगल की वेबसाइट पे जाता है। और आप ये देखेंगे हाइपरलिंक की पहचान ये होती है कि आप अगर अपने माउस को वहां पे ले जाएंगे तो एक एक हाथ बना हुआ आ जाता है फिंगर के साथ, यानी कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो गूगल की वेबसाइट पे चला जाएगा। और ये काफ़ी यूजफुल चीज़ होती है। हाइपरलिंक यूज़ करके आप वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, किसी और फाइल पे भी जा सकते हैं, किसी और शीट पे भी जा सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो काफ़ी इसके फ़वाद होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाइपरलिंक हटाते किस तरीके से। तो फिलहाल हाइपरलिंक है, अगर मैं गूगल को क्लिक करूंगा तो गूगल की वेबसाइट पे चला जाएगा, यानी एक नया पेज खुल जाएगा, वो गूगल की वेबसाइट पे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं क्लियर पे जाऊंगा तो एक ऑप्शन है क्लियर हाइपरलिंक्स। अगर आप क्लियर हाइपरलिंक्स को क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक उठ गया, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग अपनी जगह बरकरार है, यानी ब्लू कलर से लिखा हुआ है गूगल, अंडरलाइन भी है, लेकिन मैं उसको क्लिक करता हूँ, वो जो हाथ आ रहा था वो हाथ भी नहीं आता और हाइपरलिंक का काम भी कोई नहीं हो रहा। तो ये क्लियर के ऑप्शंस थे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन हटानी हो तो आप क्लियर कंटेंट्स यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग हटानी है तो क्लियर फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं। सब कुछ हटाना हो तो क्लियर ऑल यूज कर सकते हैं, और मजीद क्लियर कमेंट्स और क्लियर हाइपरलिंक्स के भी कुछ ऑप्शन है। तो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं तो क्लियर के ऑप्शंस के जरिए भी आप कुछ काम जल्दी कर सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा लेसन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल आइकन को क्लिक करके मजीद कोई टॉपिक्स कवर करने हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और मैं एक लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट की, अगर आपको एक्सेल की और वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट को जरूर
क्लिक करें, और भी आपको काफ़ी वीडियोस नजर आएंगी। जो चीज़ पसंद आई हो बताएं, जो ना पसंद हो वो भी ज़रूर बताएं। ये था आज का छोटा सा लेसन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।